श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 23वां अध्याय। शिवजी से आज्ञा पाकर दक्ष यज्ञ में से पहुंचना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं वहां जाऊं। वह इसी इच्छा से अकेली सदाशिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि शिवगण शिवजी की सेवा में संलग्न है। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए, उनके शीश पर जटाएं लटक रही थी, शरीर पर भस्म सुशोभित था। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिवजी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है? मित्रों तथा बंधुओं की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले बंधुओं की संगत स्वीकारते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। वस्तु आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करे तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करे। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए हैं, परंतु आप वहां नहीं गए हैं। शायद यह आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां न जाने के कारण मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरा हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के खत्याओं के लिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहां केवल तुम ही उनको न बुलाकर अन्य सभी लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उनके मत्र में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर पर बिना बुलावे जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस वैर का कारण तो बतावें। शिवजी ने पिछला सब वृतांत सुनाकर कहा, उचित है तुम दक्ष यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह बात अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिवजी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, तो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाकर उसके शील या दुशील अथवा उसके वैर भाव को देखूं। हे नारद, शिव जी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया है। नारद, शिव जी ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसे किसी समय में भी प्रकट न की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ। कोई गण उनको उछलता कूदता था, तो अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता, तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते सती की सेवा करते दक्ष के घर पर जा पहुंचे।